हेलो एवरीवन, आपने टीम किया है सोशलाइजर और आप हैं हमारे हिस्ट्री के सेक्शन में। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी कि 1 मई, जिसको मे डे के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का छुपा इतिहास क्या है और वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिससे आगे चल के वर्कर्स डे मनाया जाता है। एक्चुअली ये कई कंट्रीज़ में अलग अलग डेट्स को मनाया जाता है, जैसे यूएसए और कनाडा में ये सितंबर में मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में ये 1 मई को मनाया जाता है, इसीलिए इसको 1 मई को ही इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है। भारत में भी, इंडिया में जितने वर्कर्स हैं उनको ये कुछ छुट्टियाँ दी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो इससे पहले कि हम जानें कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे की हिस्ट्री क्या है, चलिए हम जानते हैं कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे है क्या। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे, जिसको वर्कर्स डे और लेबर डे भी कहा जाता है कुछ कंट्रीज में, उसको कई मायने में मे डे नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें जो लेबरर होते हैं और जो वर्किंग क्लास है उसकी इंपॉर्टेंस को पूरे विश्व में मनाया जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस को देखा जाता है और ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। कई जगहों पर बड़ी बड़ी कंपनीज और जो वर्किंग क्लासेस को छुट्टी दी जाती है, उनको छुट्टी दी जाती है, हॉलीडेज दी जाते हैं और सेलिब्रेशंस होते हैं, कैंपेन्स चलाए जाते हैं। देखिए, मे डे जो है इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे माना गया था बाय द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट, और इसको सेकंड इंटरनेशनल जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके द्वारा 1904 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके द्वारा मनाया जाता है। और ये हुआ था बिकॉज ऑफ हे मार्केट अफेयर मैसाक्रे। अब हे मार्केट अफेयर मैसाक्रे क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और इसकी याद में ही इसको मनाया जाता है। ये जो अफेयर है ये मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ी देर में। और देखिए क्या हुआ कि 1904 में सेकंड इंटरनेशनल की 6th कॉन्फ्रेंस होती है। ये पूरी सेकंड इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था और इसकी 6th कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें सभी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि हम इस दिन को इस्टेब्लिश करेंगे एज द डे फॉर 8 आवर डे। मतलब कि 1 मई को 8 आवर डे की तरह मनाया जाएगा। अब ये 8 आवर है क्या? तो देखिए क्या है कि पहले वर्कर्स जो होते थे उनको बहुत घंटों तक काम करना पड़ता था अपने वर्किंग एरिया में। 24 घंटों में से कई बार वो 18 घंटे तक काम कर जाते थे। और इसको रोकने के लिए, उनके वेजेस को बढ़ाने के लिए, उनको लिबरलाइज करने के लिए जो सेकंड इंटरनेशनल बनी थी, जो इसी के बारे में वर्कर्स यूनियन के बारे में बात करती थी, क्योंकि सोशलिस्ट लोग वर्कर्स को बहुत ज़्यादा लेकर चलते थे, तो उन्होंने इसको मनाने के लिए, इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए 8 आवर डे की डिमांड रखी थी कि वर्कर्स को एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम करने दिया जाए। और इसके अलावा यूनिवर्सल पीस को स्टैब्लिश करने के लिए ही इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया गया। इसको स्टार्ट किया गया सेकंड इंटरनेशनल द्वारा और आज ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहां से शुरुआत हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा। तो ये है हमारा भारत, और अगर हम भारत के वेस्ट साइड पे जाएंगे तो यहां पर हमें अफ्रीका मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका। ये रहा नॉर्थ अमेरिका और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थोड़ा ईस्टर्न साइड पे मौजूद है एक ऐसी सिटी जहां से इस सब की स्टार्टिंग हुई थी, और वो है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये रही शिकागो। ये वही शिकागो जगह है जहां पर हे मार्केट अफेयर मैसाक्रे हुआ और उसके बाद इंटरनेशनल वर्कर्स डे पूरी तरह से मनाया जाने लगा। पूरे विश्व में इसकी अलख जग गई और अब ये मनाया जाता है वर्कर को याद में। ये रहा शिकागो का शहर और यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो चलिए जानते हैं वो क्या है इंसिडेंट, और उस सब के बारे में हम जानते हैं, पता करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए क्या होता है कि 1 मई 1886 को कुछ लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, कुछ वर्कर्स जनरल स्ट्राइक पे जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस समय वर्कर्स की डिमांड थी अपने वेजेस के खिलाफ, जो उनके कम वेजेस थे उसके खिलाफ, और जो उनको बहुत लंबा काम करना पड़ता था उसके खिलाफ उनकी डिमांड थी। तो इसके लिए उन्होंने जनरल स्ट्राइक की 1 मई 1886 को। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही उनकी डिमांड्स की वो स्ट्राइक चला करती है। लेकिन 4 मई को क्या होता है कि जो पुलिस रहती है वो जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स रहते हैं उनसे बहुत परेशान हो जाती है और उनको डिस्पर्स करने के लिए वो उनको उनके
डिस्पर्स करने के लिए उनको भगाने की कोशिश करती है, मतलब कि उनको हटाने की कोशिश करती है, उनको हटाती है। लेकिन उसी में क्या होता है कि किसी बीच में कोई आदमी वहाँ पर पुलिस के बीच में बम मार देता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि करीब 7 पुलिस ऑफिसर्स में मारे जाते हैं और 4 सिविलियन भी उसमें मर जाते हैं, और इसके अलावा 60 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हो जाते हैं और कई अननोन नंबर ऑफ सिविलियंस को बहुत बुरी चोट लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लीडर्स रहते हैं वर्किंग क्लासेस के और सिंपैथाइजर्स, वो उनकी पुलिस की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, उनको इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही थी और अब बम भी फेंक दिया गया था, इसीलिए पुलिस क्या करती है कि उन सभी जो लीडर्स होते हैं उनको पकड़ लेती है और बाद में इनको बुरी तरह से हैंग करा दिया जाता है, मार दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि जो इनका जो लॉ सूट था ये बहुत ही विदाउट द जस्टिस था, विदाउट जस्टिस माना जाता था, उनको लॉयर प्रोवाइड नहीं किया गया और वगैरह वगैरह बहुत ही चीज़ें हुई, उनको जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया गया। तो इसके बारे में लेकर पूरे वर्कर यूनियन में भी बहुत ज़्यादा गलत माहौल था पुलिस के खिलाफ और पूरे जस्टिस सिस्टम के खिलाफ। इसके बाद 5 मई को मिलवॉकी विस्कॉन्सन, जो उसके बगल इलाका आपने मैप पे देखा होगा, वहां पर जो स्टेट की जो फोर्सेस रहती हैं वो क्राउड पर गोलियां चलाने लगती है और इसमें 7 लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक बच्चा भी था और एक आदमी भी था जो सिर्फ अपने चिकन्स को खाना दे रहे थे, उनका कोई अपराध नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गलत हुआ लोगों के साथ, और इसी को हिल मार्केट मैसाक्रे कहा जाता है। इसके बाद वर्कर यूनियन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं पुलिस के खिलाफ और कई जगह पर स्ट्राइक्स होती हैं। और आगे चल के जब सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड इंटरनेशनल हुआ, तो उसने इस दिन को इसी दिन पे वर्कर्स डे के लिए इंटरनेशनल वर्कर्स डे बनाने की बात कही। तो हेल मार्केट अफेयर के बाद हम बढ़ते हैं 1889 में। तो 1889 में फर्स्ट कांग्रेस ऑफ सेकंड इंटरनेशनल, जिसको रेमंड लेवेग्ने के प्रपोजल पे बुलाया गया था, वहां पर क्या होता है कि 1890 में एक प्रोटेस्ट करने के लिए सबको कहा जाता है, मतलब कि 1889 में सबको बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि 1890 में जो शिकागो प्रोटेस्ट की जो एनिवर्सरी है उस पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वर्कर्स की याद में, और उनकी जो 8 वर्क डे डिमांड थी, उसके 8 आवर डे डिमांड थी उसके खिलाफ, उसके लिए। तो अब क्या होता है कि नेक्स्ट में, और यहीं पर देखिए फर्स्ट जो मीटिंग थी वहीं पर मे डे को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज द एनुअल इवेंट, मतलब कि हर साल मनाया जाने वाला इंटरनेशनल वर्कर्स डे मानने की बात कर ली गई थी और इसको बाद में सेकंड कांग्रेस में मान लिया गया। देखिए क्या हुआ कि इसके बाद जब 1890 में हो जाता है कि 1894 में रॉयट्स जो होते हैं कई जगह पर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? रॉयट्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि अभी भी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हुई थी और वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा इसको चाहते थे कि ऐसा हो, और इसीलिए वो रॉयट्स हर जगह होते हैं। इसके बाद 1904 में सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है सेकंड इंटरनेशनल की, और उसके बाद उसी में ये पूरी तरह से जो वर्कर्स की जो पार्टी रहती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो ये करती है कि हम मनाएंगे इस दिन को 8 आवर डे के लिए मनाएंगे, यूनिवर्सल पीस के लिए मनाएंगे, और आगे चल के उनको इस सफलता भी मिलती है और वर्कर्स को 8 आवर डे और उनकी जो डिमांड्स फुलफिल कर दी जाती हैं, और इसी के बाद से वर्कर्स डे मनाया जाने लगा। इसके बाद वहाँ की जो कांग्रेस होती है, और बेसिकली रशिया और वैसी कंट्रीज जहाँ पर कम्युनिस्ट रूल है वहाँ ज़्यादा ये देखा गया था। एक्चुअली रशिया से स्टार्ट हुआ था तो वहीं की बात कर रहे हैं। तो वहाँ की जो कांग्रेस होती है फिर वहीं पर ये मैंडेटरी कर देती है कि जितने भी प्रोलेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स के यूनियन को सपोर्ट करते हैं, वर्कर यूनियन है, उनको अपने कंट्रीज़ में 1 मई को छुट्टी दी जाएगी और उनको इस दिन हॉलीडे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है पूरी हिस्ट्री वर्कर्स डे की। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल वर्कर्स डे और उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं वर्कर्स डे के बारे में, और भी कुछ अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हमें बता सकते हैं। एंड रिलेटेड टू न्यू टॉपिक्स हमने और भी वीडियोस डाले हैं, उसको भी आप देखते रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग
एंड जब तक हमारे नए वीडियो आते हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजम। थैंक यू वेरी मच।